नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस मेंटरिंग। मैं हूं आलोक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर भी वही करता है। आज का टॉपिक है चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड खरीद लिया, एसआईपी चालू कर दी, कुछ स्टॉक्स खरीद लिए और फिर सोचते हैं कि अब अगले 20-30 साल कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या फाइनेंशियल प्लानिंग वास्तव में इतनी आसान होती है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दूंगा जो शायद आपने कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पोर्टफोलियो रिव्यू कब करना चाहिए, पोर्टफोलियो में क्या रिव्यू करना चाहिए, किन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और कैसे रिव्यू करने से आप एक करोड़ों रुपए बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, वाई डू वी इन्वेस्ट? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? नहीं। असल में हम पैसे नहीं, अपने फाइनेंशियल गोल्स खरीदते हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी, अपना रिटायरमेंट, अपना घर, फॉरेन वेकेशन, टूर, ट्रैवल, फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य म्यूचुअल फंड में रिटर्न कमाना नहीं है, उद्देश्य होता है फ्यूचर में अपने गोल्स को पूरा करना। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या गोल्स हमेशा वैसे ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं। यही है आज की पूरी वीडियो का बेसिक। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मान लीजिए आज आपका बेटा सिर्फ 5 साल का है, आपने सोचा 18 साल की उम्र में उसे इंजीनियरिंग करानी है और कॉस्ट मान लेते हैं कि 25 लाख रुपए है। लेकिन हो सकता है 13 साल के बाद वह इंजीनियरिंग की जगह मेडिसिन करना चाहे या फॉरेन जाना चाहे या एमबीए करना चाहे, तो हो सकता है कॉस्ट अचानक 25 लाख से 1 करोड़ हो सकती है। तो अब बताइए, क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वही रहेगी? बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, इन्फ्लेशन भी बदलता रहता है। एजुकेशन इन्फ्लेशन तो कई बार 10 से 12% से भी ज्यादा होता है। मतलब आज का एस्टिमेशन फ्यूचर में गलत भी हो सकता है। अब इसको जीपीएस एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, आपने गूगल मैप्स खोल लिया है, जीपीएस ने कहा है कि आप 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जैम मिल जाए, टायर पंचर हो जाए, हैवी रेन्स मिल जाए, रोड डाइवर्जन हो जाए, आपको टी ब्रेक लेना पड़े या फ्यूल स्टॉप के लिए रुकना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो क्या जीपीएस बोलता है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था, अब कुछ नहीं बताऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीपीएस लगातार रिकैलकुलेट करता रहता है, एस्टिमेटेड टाइम को बताता रहता है, चेंज करता रहता है, रूट बदल देता है और यही काम फाइनेंशियल प्लानिंग में रिव्यू करता है। तो इन्वेस्टमेंट रिव्यू आपका फाइनेंशियल जीपीएस है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों जरूरी है। पोर्टफोलियो रिव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ बदलती है, इनकम बदलती है, एक्सपेंसेस बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं, मार्केट बदलता है, इंटरेस्ट रेट्स भी बदलती है, इन्फ्लेशन बदलता है। अगर प्लानिंग नहीं बदलेगी तो रिजल्ट कैसे सही आएगा? तो याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करना पहला कदम है और रिव्यू करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब व्हाट शुड वी रिव्यू? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि रिव्यू करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, कौन सा स्टॉक गिर गया है, किसे बेचना चाहिए, किसे खरीदना चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो स्टेप 1 ये है कि फाइनेंशियल गोल्स रिव्यू करने से पहले खुद से पूछिए, क्या गोल्स वही हैं? क्या अमाउंट बदल गया है? क्या टाइम होराइजन बदल गया है? क्या इन्फ्लेशन बदला है? स्टेप 2 में आप चेक कीजिए कि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आपकी सैलरी बढ़ी है? क्या प्रमोशन मिला है? क्या बिजनेस बढ़ा है? क्या लोन खत्म हुआ है? क्या नई ईएमआई शुरू करनी है? क्या मैरिज हुई है? क्या बच्चा हुआ है? क्या पेरेंट्स रिटायर हुए हैं? इन सभी इवेंट्स का असर हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे पड़ता है। स्टेप 3 में टाइम टू गोल चेक कीजिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि गोल जितना पास आता जाएगा, रिस्क उतना कम करना चाहिए। अगर रिटायरमेंट सिर्फ 2 साल दूर है तो पूरा पैसा इक्विटी में रखना समझदारी नहीं होगी, असेट एलोकेशन बदलना होगा। स्टेप 4 है पोर्टफोलियो रिव्यू। अब आते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू पर। यहां लोग सबसे ज्यादा समय खर्च करते हैं, लेकिन रिव्यू हमेशा पूरे पोर्टफोलियो का होना चाहिए। सिर्फ एक फंड खराब परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब यह नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो खराब है। देखिए, क्या पूरा पोर्टफोलियो आपके अपने गोल तक पहुंचाने की सिचुएशन में है? अगर हां है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल रिव्यू चेकलिस्ट पे बात करते हैं। हर साल कम से कम एक बार यह चेकलिस्ट फॉलो करें।
गोल्स को अपडेट करें, इनकम को अपडेट करें, एक्सपेंसेस को अपडेट करें, इमरजेंसी फंड को चेक करें, अपने इंश्योरेंस को चेक करें, अपने असेट एलोकेशन का रिव्यू करें, एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें, आप अपनी टैक्स प्लानिंग को देखें, नॉमिनी डिटेल्स वेरीफाई करें। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? इन्वेस्टमेंट करना आसान है, लेकिन सही समय पर रिव्यू करना फाइनेंशियल सक्सेस की असली चाबी है। याद रखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर लाइफ बदल रही है तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी बदलनी चाहिए, और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बदल रही तो शायद आपके गोल्स खतरे में हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आलोक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।